नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 जलवायु। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे मौसम क्या होता है। तो मौसम किसे कहते हैं? मौसम कहता है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में प्रतिदिन का परिवर्तन उस स्थान का मौसम कहलाता है। मौसम किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में जो प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है, जो रोज रोज परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं मौसम, है ना। आपको याद हो गया होगा मौसम किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि मौसम के घटक क्या होते हैं। तो मौसम के जो घटक होते हैं वो होते तापमान, आर्द्रता, वर्षा एवं पवन ऊर्जा होता है ना। जो पवन वेग होता है उसको हम कहते हैं। तो ये होते हैं क्या? ये होते हैं मौसम के घटक, है ना। मौसम के घटक आपको याद हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा इसी वीडियो में आपको ये सारे याद हो जाना चाहिए और अच्छे से इसको आप नोट्स करके कॉपी में लिख सकते हैं। ये आपके क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। आगे कहता है कि आर्द्रता किसे कहते हैं। आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता कहता है कि वातावरण में वाष्प एवं नमी की मात्रा। क्या बोला? कि वातावरण में किसमें? वातावरण में, इन्वायरमेंट में वाष्प एवं नमी की मात्रा को, है ना, वाष्प एवं नमी की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। इसको ह्यूमिड कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। तो किसे कहते हैं आर्द्रता? तो आर्द्रता वह होता है जो वातावरण में वाष्प एवं नमी की जो मात्रा होती है, जो वाष्प और नमी की जो मात्रा होती है, उसी को हम कहते हैं आर्द्रता, है ना। तो किसी इलाके में लंबे समय तक, बताइए जलवायु किसे कहते हैं? तो बोला कि किसी इलाके में लंबे समय तक जो मौसम बना हुआ रहता है ना, लंबे समय तक रहने वाले मौसम को हम क्या कहते हैं? जो लंबे समय तक मौसम बना एक जैसा रहता है, एक जैसे मौसम बना हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं जलवायु। यानी जो भी इलाका में लंबे समय तक एक जैसा मौसम बना रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। और जो मौसम होता है, जो मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, बोलते हैं ना कि आप मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे, है ना। ये आपने गाना को सुना होगा, है ना। ये बहुत ही सटीक है। तो मौसम क्या होता है? दिन प्रतिदिन बदलता है। और जो जलवायु होता है एक जैसे एक इलाके में लंबे समय तक बने रहता है, उसको हम कहते हैं जलवायु। और जो मौसम होता है वो दिन और प्रतिदिन क्या होता है? बदल जाता है ना। ऐसे ही आप गाना सुने होंगे कि मौसम की तरह अब बदल तो नहीं जाओगे। ये इसी पे आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे है, कहते हैं कि भारत में जो है ना, भारत में देखिए जो भारत में है बच्चों, भारत में कैसी है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। कैसी? एक नंबर में पूछा जा सकता है कि भारत की जलवायु कैसी होती है। तो भारत की जलवायु कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय होती। कैसी? उष्णकटिबंधीय, है ना। मतलब ये यहाँ पे मौसम क्या होता है? हमेशा चेंज होते रहता है, कभी बारिश तो कभी गर्मी तो कभी ठंडा, है ना, तो कभी पतझड़। इस तरीके से जो मौसम होते हैं उसी को कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय जलवायु, है ना। कहते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति, जो मानसून शब्द है बच्चों, है ना, मानसून शब्द कहां से आया है? तो मानसून शब्द जो है अरब भाषा से आया है, जिसका जो शब्द है मौसम, है ना। मौसम शब्द से क्या आया है? जो है ये जो मानसून शब्द है, जो मानसून शब्द है वो कहां से आया? मौसम से आया है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। क्या होता है? मौसम या ऋतु, है ना। इसको अच्छे से आप याद कर लेना कि जो मानसून शब्द है वो कहां से आया है? तो मौसम शब्द से आया है। और मौसम शब्द कैसा भाषा है? तो अरबी भाषा है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम या ऋतु होता है, ठीक है। और आगे समझते हैं मानसून किसे कहते हैं? तो एक वर्ष के दौरान की दिशा में, है ना, कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में, है ना। यहाँ क्या है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे हम मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून किसे कहते हैं? तो मानसून एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में, किसमें? वायु, है ना, जो एयर, जो हवा की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे हम मानसून कहते हैं, है ना। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ठीक है। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। भटक गए राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था।
ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां कुछ पाना नहीं, जहां कुछ पाना नहीं। तो अब हम आगे समझेंगे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को, कि कौन कौन से भारतीय जलवायु को, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अक्षांश रेखा को। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? तो कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है ना। जो कर्क रेखा है भारत के बीच से गुजरती है। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो कर्क रेखा है भारत की किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको कमेंट में उत्तर देना है। कमेंट में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि भारत जो है, अभी जो भारत है वो भारत से कौन कौन से राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो अक्षांश रेखा में कहते हैं कि जो प्रभावित करने वाले कारक है उसमें कहते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर की जलवायु, जो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के उत्तर यानी ऊपर वाले भाग को, है ना, ये आपका डायरेक्शन है ना, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो जो ऊपर की है ना, ऊपर वाले, तो उत्तर की जलवायु जो है उपोष्ण यानी शीतोष्ण है ना। क्या होता है शीतोष्ण? मतलब ठंडा है ना। जैसे आप जम्मू कश्मीर ये सब देखोगे तो वहां पे जो इलाके हैं वहां पे क्या है, ठंडे हैं। ठीक है, ठंडे प्रदेश है तो शीतोष्ण है। और जो दक्षिण की है ना, मतलब जो साउथ वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ पे जलवायु क्या होती है, बहुत गर्म होती है। तो इस प्रकार से जो है अक्षांश रेखाएं में जो है आपको यहाँ पे दोनों यानी उत्तरी और दक्षिणी जो है वहां पे दोनों में क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो ऊंचाई बढ़ने पर है ना रहेगा, ऊंचाई के साथ साथ ताप जो है, ताप जो होता है घटता जाता है। क्या होता है, ऊंचाई के साथ ताप क्या होता है, घटता जाता है। और भारत के उत्तर में हिमालय की श्रेणी होने के कारण उत्तर की जलवायु क्या है, ठंडी होती है ना। हमने क्या बताया कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, घटता है। ऊंचाई के साथ जो होता है, ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, घटता जाता है। जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे यहाँ पे है ना, नॉर्थ में, तो यहाँ पे क्या है, ताप जो हो रहा है घट रहा है, यहाँ पे ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो ये बात बताया है कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ ताप घटता है। और भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय। ठीक है, जहां पे नेपाल उपाल देखते हैं आप, तो वहां पे श्रेणी जो हिमालय है उसकी श्रेणी के कारण क्या होता है, वहां पे जलवायु जो है ठंडी है ना, क्या है, ठंडी है। अब वायु दाब एवं पवन, इसमें क्या है, कहते हैं कि गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। यानी जो गतिशील वायु है ना, वायु जो गतिशील है उसी को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं, तो गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। पवन किसे कहेंगे, गतिशील वायु को पवन कहेंगे। आपको याद रखना है कि पवन किसे कहते हैं। तो वायु गर्म होकर हल्का हो जाता है और उड़ने लगती है ना। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है ना। ये आपको याद रखना है कि जो वायु होती है वो हमेशा किस दिशा में जाती है, तो वो होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। फेरेल का नियम क्या है, तो फेरेल के नियम के अनुसार पृथ्वी की गति के कारण जब हवाएं विषुवत रेखा, कहां, किस रेखा पे, विषुवत रेखा को जब पार करती है तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में कहां पे, ऊपर की ओर, जो ऊपर की ओर है ना, ये उत्तरी गोलार्ध आप देखेंगे है ना। इस प्रकार से ये जो होता है यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये होता है उत्तरी गोलार्ध, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जब दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर क्या होता है, मुड़ जाता है ना। फेरेल का नियम के अनुसार कहता है कि पृथ्वी की गति के कारण जब हवाएं विषुवत रेखा को जब पार करती है तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है ना। और ये आगे हम समझेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट धारा किसे कहते हैं। जेट धारा क्या है, तो जेट धारा एक प्रकार की वायु की धारा है। इसकी धारा जेट स्ट्रीम क्या है, यानी जेट धारा क्या है, तो जेट धारा एक प्रकार की वायु की धारा है जो वायुमंडल में क्या होता है, बनती है ना। वायुमंडल के ऊपर ये
ऊपर बनती है ना, उसी को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जल एवं स्थल की वितरण क्या होता है, तो जो जल और स्थल के जो वितरण है, कहता है जल की अपेक्षा स्थल यानी भूमि जल्दी से गर्म हो जाता है। जो स्थल है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है। ठीक है, जो स्थल होता है जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से क्या हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है। जितना जल्दी ये गर्म होता है उतना ही जल्दी ये जो होता है ठंडा भी हो जाता है। जबकि जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है ना। तो ये आपके इतने सारे इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ। नोट्स आप इसको बना सकते हो अच्छे तरीके से, है ना। और अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको कमेंट करना है। और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और रिपीट करके आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपको जरूर समझ में आएगी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बातें।